हेलो फ्रेंड्स। रिच बनने के लिए क्या ज़रूरी है? एक ही चीज़, आपका माइंडसेट है ना, वो रिच वाला होना चाहिए। अगर आपका माइंडसेट रिच वाला नहीं रहा तो क्या होगा? आप अमीर और सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो पहले अपने माइंडसेट को डेवलप कीजिएगा और उसके बाद आप अमीर बन जाओगे। क्या कहते हैं ना, एक बार एक एक्टर के साथ क्या हुआ, वो पहले कंगाल हो गया था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक चेक निकाला और चेक में अपने हिसाब से अमाउंट लिख डाली, डेट भी लिख डाली। और आप यकीन नहीं करोगे, उस डेट में उसके पास इतने बिलियंस का ऑर्डर था जितने रुपए उन्होंने चेक में लिखे थे। तो वैसा ही आपके साथ भी होगा। अगर आपका माइंडसेट रिच नहीं हो रहा तो आप रिच कैसे बन पाओगे? तो इसी के साथ मैं हूँ जिगर पटेल, मोटिवेशनल स्पीकर। और शुरू करते हैं बिना देरी के आज का ये अमेजिंग एपिसोड अबाउट रिच माइंडसेट। तो माइंडसेट है ना, वही सारी चीज़ें होती है। देखिए, अगर आप गरीब हो तो उसमें किसी की भी गलती नहीं है। देखिए, बिल गेट्स ही क्या कहते हैं कि अगर आप गरीब जन्मे, गरीब आपका बर्थ हुआ, तो वो आपका प्रॉब्लम नहीं है। आप तब ईश्वर को कह सकते हो कि आपने मुझे यहाँ क्यों जन्म दिया। पर जब आप एक्सपायर्ड होते हो या आपकी डेथ होती है, उस टाइम भी आप पुअर रहे तो पूरी की पूरी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको जो ईश्वर ने टाइम फ्रेम दिया था उसमें जो भी आपके पास रिसोर्स थे, नहीं भी थे तो आपने डेवलप किए भी नहीं और आप पुअर रह गए, तो ये आपका प्रॉब्लम होगा, ना कि ईश्वर का और पूरी वर्ल्ड का। तो ये जो है ना, सारा गेम माइंडसेट का ही है। अगर आपने एक बार माइंडसेट डेवलप कर लिया तो समझो आपकी जर्नी आसान हो जाएगी। तो ये जर्नी को आसान बनाने के लिए आज मैं आपको बताऊंगा वेरी सिंपल एंड फ्यू स्टेप्स, जो आप आपके माइंडसेट को रिच डेवलप कर पाओगे। तो पहला स्टेप क्या है? मेक योर ओन डिसीजंस। आपको अपने डिसीजंस खुद लेने चाहिए। आप राय किसी भी पर्सन से ले सकते हो, पर आपका डिसीजन है वो फाइनल आपका ही होना चाहिए। जब रतन टाटा जी ने रेंज रोवर और जगुआर को एक्वायर किया, तब वो बाजार पे, रोड पे आ गए थे। सब लोग क्या मजाक उड़ाते थे, ये उसकी लाइफ के खतरनाक डिसीजन है, वो आप इसको कंगाल बना देगा। पर रतन टाटा जी क्या कहते हैं कि मैं सही या गलत निर्णय लेने में यकीन नहीं रखता हूँ, मैं निर्णय लेने में यकीन रखता हूँ और उसको सही साबित करने में यकीन रखता हूँ। और उन्होंने ये सब किया भी। अब आज जाके आप देखिएगा कि रेंज रोवर और जगुआर का जो टर्नओवर है ना, वो टाटा कंपनी मोटर्स जो है उसमें ज़्यादा रेवेन्यू शेयरिंग देने वाली कंपनीज है। तो अगर आप खुद के डिसीजन खुद नहीं लोगे तो दूसरे तो ले ही लेंगे। तो उससे बेहतर है कि आप अपने डिसीजन अपने आप ही लीजिएगा। दूसरा जो पॉइंट है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और पब्लिक स्पीकिंग स्किल है ना, वो बेहतर होनी चाहिए। अगर आप कुछ बोलो तो सामने वाले जो लोग हैं ना, वो आपको अटेंटिव लिसनिंग और एम्पैथेटिक लिसनिंग की नज़रिए से सुने। अगर आपकी पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, वो वीक रह गई तो समझो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। कर तो सकते हो आप बहुत कुछ, पर कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। बार क्या हुआ, वॉरेन बफे जी की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने कम उम्र में डेल कार्नेगी जी का कोर्स ज्वाइन किया कम्युनिकेशन स्किल्स और पब्लिक स्पीकिंग के बारे में। अगर आपकी कम्युनिकेशन और पब्लिक स्पीकिंग स्किल है ना, वो अच्छी हो गई तो आप यकीन नहीं करोगे, आपको है ना हाई पेइंग डेवलपिंग जॉब मिल सकती है या फिर आप हाई पेइंग इनकम कमा सकते हो। और आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल ही आपको इतना पैसा दे सकती है। आप सर्च कीजिएगा कि जो मोटे मोटे स्पीकर्स होते हैं, एंकर्स होते हैं, उनकी फीस क्या है। आप देख के शौक रह जाओगे। वो सालाना 500 मिलियन डॉलर्स तक कमाते हैं। अगर आपने अपनी स्पीकिंग स्किल बेहतर कर ली तो समझो आप कुछ भी हासिल कर पाओगे। देखिए, आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल वीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स वीक है, तो आपको मैं एक बुक सजेस्ट करता हूँ, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल्स बाय डेल कार्नेगी। ये बुक को आप पढ़िएगा और उनमें जो भी स्टेप दिए ना, उसको अच्छे से फॉलो कीजिएगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हो जाएगी, यकीन मानिएगा।
तो ये चीज़ ज़रूर इम्प्लीमेंट करना। कम्युनिकेशन स्किल्स चेंज योर लाइफ ड्रास्टिकली, यू नेवर थिंक अबाउट इट। तो ये चीज़ है ना, अदर स्किल्स है जो आपको रिक्वायर है कि आपका मनी है उसमें एक्सपेंस कैसे करेंगे, आप उसको स्पेंड कैसे करेंगे। वो हैबिट है ना, वो आपको लिख के रखनी है कि मेरा इतना खर्चा ये स्पेंड हुआ, ये फालतू खर्चा है, तो उसको अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करो और उससे रिटर्न कमाओ। उससे पहले आपको क्या ज़रूरत होगी, आपकी हाई पेइंग स्किल्स होनी चाहिए। आप जो भी मिलियनर बिलियनर्स को देखोगे उसकी हाई पेइंग स्किल होगी जिससे वो ज़्यादा अर्निंग कर रहा होगा। तो आपको भी ये चीज़ करनी है, जैसे भी हाई पेइंग स्किल्स आपको आ जाए और आप अच्छी खासी इनकम कमाने लगो, उसके बाद आपको अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए। और है ना, देखिए आप इस समय में सालाना $1000 कमाते हो या $10,000 कमाते हो और $10,000 को स्पेंड कर देते हो, तो आप आओगे पुअर क्लास में। और आपको क्या करना है, $10,000 जो कमाए उसमें से 30% हिस्सा तो इन्वेस्ट करना ही है। जैसे मैं एक बुक के बारे में बताने वाला हूँ जो रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बाय जॉर्ज एस क्लेसन ने लिखी थी। उसमें वो सारी बुक का निचोड़ आपको एक ही सेंटेंस में बताओ तो वो क्या है कि पे योर सेल्फ फर्स्ट। आप जितने भी पैसे कमाओ नो मैटर, अपने आप को कुछ हिस्सा अलग से पे कीजिएगा, तब जाके आप अमीर बन पाओगे। जो आपने अपने आप को पे किया है उसको इन्वेस्ट करो और ऐसे एसेट में इन्वेस्ट करो ताकि उसका रिटर्न आता रहे और फ्यूचर में आप अमीर बन जाओ। वो क्या कहते हैं ना कि पैसे के कोई झाड़ नहीं होते, वृक्ष नहीं होते, ट्री नहीं होते, ऐसे कहते हैं ना। तो आपको पैसे का ट्री बनाना है। वो कैसे बनेगा, आपके पास हाई पेइंग इनकम स्किल होनी चाहिए, उसके बाद आपको अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करना है और एसेट को बिल्ड बनना है, तब जाके आपको हाई पेइंग स्किल्स से पैसा है जो आपके पैसे के ट्री बन जाएंगे और आपको काम करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी और आपको पैसे आते रहेंगे। यह चीज़ जब कर ली ना, तब आप रिटायर हो जाओगे यंग एज। वन ऑफ द बेस्ट स्किल्स क्या है पता है आपको, कि आपको जब लोग बुलाए तब आप चले जाते हो, पर आपका टाइम स्लॉट है ना वो फिक्स होना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। अगर आपका आज का टू डू लिस्ट है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तब आपको क्या करना है, वो कंप्लीट करना है। और आपकी जो अवेलेबिलिटी रहती है ना, चल भैया वहाँ पे जाके आते हैं, तो वो चीज़ है ना आपको कम करनी है। आपकी अवेलेबिलिटी लिमिटेड होनी चाहिए। अगर आपने अभी अपने साथ टाइम नहीं बिताया और अपने आप को बेहतर नहीं किया, तो क्या होगा कि आपके जो फ्रेंड लोग हैं ना वो आपसे आगे निकल जाएंगे और आप पीछे रह जाओगे। तो आपकी कंपटीशन खुद से होनी चाहिए। अपने आप को आईने में जाके देखो, आज मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे करना नहीं चाहिए था, और आज मैंने ऐसा क्या किया कि जिससे मैं प्राउड फील कर रहा हूँ, और आज ऐसा मेरा क्या एक्शन स्टेप था कि जिससे मेरा गोल है उसके नज़दीक मैं जा रहा हूँ। देखिए, इसमें से ज़्यादातर टाइम अगर आपका एक्शन है वो आपके गोल के नज़दीक जाने का नहीं रहा, तो आप अपने लक्ष्य को कैसे हासिल कर पाओगे। तो ये चीज़ होनी चाहिए। देखिए, सब लोग है ना मनी का हिसाब किताब है ना कैलकुलेशन वो करते हैं। ज़्यादातर कई लोग नहीं करते, पर ज़्यादातर लोग मनी का हिसाब करते हैं कि मैंने इस साल में इतना कमाया और इतना स्पेंड किया और इतना मैंने इस जगह पे इन्वेस्ट किया या फिर वेस्ट कर दिया या फिर स्पेंड कर दिया, जो भी है इसका हिसाब लगाते हैं। पर देखिए, बहुत ही कम लोग हैं जो उसके टाइम का वो कैलकुलेशन करते हैं कि मैंने आज ये फालतू का घंटा निकालने चला गया और मैंने कुछ नहीं किया। देखिए, एवरी वर्किंग आवर्स यू वर्किंग हार्ड फॉर योर गोल्स। अगर आपने हर घंटे अपने गोल्स के लिए काम नहीं किया तो क्या होगा, आप अपने गोल को अच्छे से हासिल नहीं कर पाओगे। अगर आप अपने गोल को हासिल करना चाहते हो तो क्या करना होगा, कि आपको उसके प्रति एक्शन लेना होगा। और आपकी जो अवेलेबिलिटी है ना, जो भी कोई बुलाए तो आप चले जाते हो अपना काम छोड़ के।
ये चीज़ आपको कम कर देनी है और उसमें लिमिट लगा देनी है। अगर ये जो लिमिट वर्ड है ना आपकी लाइफ में एंटर हो गया तो समझो आप जो भी चाहोगे वो इजीली अचीव कर पाओगे और शॉर्ट टाइम फ्रेम में। ये बात ज़रूर दिमाग में रखना मेरे दोस्त। यही तो बात होती है कि रिच लोग रिच क्यों होते हैं और पुअर लोग पुअर क्यों रह जाते हैं। क्योंकि आप में है ना कोई भी कमी नहीं है। एवरीबडी इज बॉर्निंग एज ए जीनियस। पर क्या है कि आपकी जो भी स्किल्स है, आपका जो भी इंटरेस्ट है, आपको जो आता है वो चीज़ आप करोगे ना, आपको उसमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अल्बर्ट आइंस्टाइन जी क्या कहते हैं कि अगर आप एक फिश, एक बंदर और सारे जंगल के एनिमल्स है उसको ले लो और एक ही कंपटीशन रखो कि तुम सब लोग ट्री पे चढ़ जाओ, कौन चढ़ पाएगा? बंदर फटाक से चढ़ जाएगा, स्क्विरल भी चढ़ जाएगी, पर फिश को क्या होगा? मछली को जैसे वो सुसाइड कर रही है ऐसा फील होगा। तो ऐसा ही है ये सब। अगर आपका इंटरेस्ट कोई भी चीज़ में है, पैशन है, तो उसको फॉलो कीजिए और उसमें देखिए। मैं आपको जो आप करंट वर्किंग कर रहे हो उसको मैं स्टॉप करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूँ। पहले आप अपने पैशन में वर्क कीजिए, उसको बिल्ड कीजिए, उसके बाद उसको कन्वर्ट कर दीजिए आपके प्रोफेशन में। उसके बाद आप जो भी वर्किंग कर रहे थे उस वर्किंग को आपके पैशन के वर्किंग में शिफ्ट कर सकते हो। तो आपको है ना जो 9 to 5 वर्किंग करते हो उसके बाद जो वर्किंग होता है ना अपने आप के लिए और अपने गोल्स के लिए, वो ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो समझिए आप है ना वीक पर्सन नहीं हो, पर आप में एक ही चीज़ की कमी है। वो क्या है? आप में इंस्पिरेशन ही नहीं है कि आप किसी भी चीज़ को करने के लिए इंस्पायर ही नहीं हो। तो इंस्पायर रहिए। और कैसा लगा ये वीडियो इसके बारे में राय देना कमेंट सेक्शन में मत भूलना। लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे ही अमेजिंग वैल्यूएबल वीडियोस आपको पहले ही मिलते रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो।